अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड का पीवाईक्यू जो 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्सर और बेशतर जो क्वेश्चंस आपके सवालात जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू से सवाल आते हैं। इसलिए आप लोग कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, आप लोगों को पीवाईक्यू पढ़ना काफी ज्यादा लाजमी, काफी ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत सारे सेट को कवर कराएंगे। इस तरह से हम लोगों का जो है ना सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके नेम आएगा और सारे सेट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिएगा, हम लोगों की जो आज की क्लास होने वाली है ये डेट हम लोग मेंशन कर दिए हैं और ये आपका है सेट नंबर 1 डेट है, क्योंकि 2024 में याद रखिएगा अप्रैल में एग्जाम हुआ था। कितना अप्रैल? 4 अप्रैल 2024 का ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है। इसका पूरा कंप्लीटली हम लोग आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं और आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि कहां से कितने प्रश्न आते हैं, यानी बुक पर्सन से उर्दू अदब से कितना सवाल पूछे जाते हैं, उर्दू ग्रामर से कितना सवाल पूछे जाते हैं और कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सवाल है, जो कलमा किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। ऐसा लफ्ज आपसे पूछा जा रहा है, या फिर हम लोग मानेदार लफ्ज को कलमा कहते हैं। तो ऐसा लफ्ज या ऐसा कलमा जो कहा जा रहा है कि किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हमारे पास इसमें हर्फ, मुज़क्कर और फेल। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको इसम कहते हैं। इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में इसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से हम लोगों को क्या पता चलता है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या फिर किसी शख्स का नाम, उससे हम लोग उसी को क्या कहते हैं, उसे हम लोग उर्दू में इसम कहते हैं और हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ताजमहल, शहर, इमारत और पहाड़। तो इसमें मारफा किसको कहते हैं, जिससे किसी खास किस्म का पता चले उसे हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है ताजमहल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आम मामूली सा महल नहीं है या फिर कोई आम महल नहीं है, क्या है, ताजमहल। ताजमहल से मुराद जो दिल्ली में है वही है इकलौता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ताजमहल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे है, माजी शिक्या की मिसाल कौन सी है। माजी शिक्या किसको कहते हैं, जिसमें शक पैदा हो उसे हम लोग माजी शिक्या कहेंगे। तो देखिएगा, ऑप्शन हमारे पास अगर वह आता, यहां पे तमन्ना कर रहे हैं, ये माजी तमन्ना ही हो जाएगा। वह आया होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माजी शिक्या, क्योंकि इसमें शक हो रहा है। बाकी वह जाता था, ये आपका माजी नातमाम होगा। वह गया था, ये आपका माजी मुतलक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका माजी बैद हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वह आया होगा, बिल्कुल राइट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारे पास, सर सैयद का कौन सा मजमून निसाब में शामिल है। और ये आपका उर्दू अदब से पूछ दिया गया है। आपको याद रखना है, सर सैयद के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सर सैयद से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास भाभी जान, सूरज का घोड़ा, रिया, आशियाना। तो सर सैयद का कौन सा मजमून निसाब में शामिल है, यानी 10वीं क्लास में कौन सा मजमून शामिल है, ये पूछा जा रहा है। 10वीं क्लास का जो किताब है दरख्शां उर्दू हिस्सा 2, वहीं से पूछा जा रहा है। तो ये मजमून रिया नाम से ये शामिल है। ऑप्शन आपको सी पे टिक कर देना है। सवाल नंबर 5 है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की। इंडिया गेट जो बनाए हैं कौन से हुक्मरान ने बनाए हैं। ऑप्शन है मुगल हुक्मरान ने, खलजियों ने, अंग्रेजों ने या शेरशाह ने। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इंडिया गेट की तामीर, यानी जो इंडिया गेट बनाए थे, कौन बनाए थे, अंग्रेज लोग ही बनाए थे। अगला सवाल 6 नंबर हमारे पास, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद साहब का नाम, पिताजी का नाम, बाप का नाम हमसे पूछा जा रहा है। मिर्जा जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद गजनीफर जाफरी, सैयद मोहम्मद रमजान। तो याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद अली जाफरी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्लास 12 से पूछ दिया गया है, चैप्टर नंबर 12 से, है ना। अली सरदार जाफरी के बारे में हम लोग वहां पे पढ़े हैं, नज्म गुफ्तगू और मेरा सफर नाम से नज्म है। ये दोनों नज्म के मुसन्निफ अली सरदार जाफरी हैं, यानी अली सरदार जाफरी का वालिद साहब का नाम पूछा जा रहा है। तो परफेक्ट आंसर सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, काम करने वाले को क्या कहते हैं।
ऑप्शन इसमें फेल, मफऊल और फाइल। तो जो काम कर रहा होता है उसे हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसी को कर्ता कहते हैं, उर्दू में इसी को हम लोग फाइल कहते हैं। जो काम करने वाला होता है उसको हम लोग फाइल कहते हैं, जिसके ऊपर काम पड़ता है उसको हम लोग मफऊल कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, आसिफ ने खाना खाया। इस जुमला में आसिफ क्या है? आसिफ ने खाना खाया। इस सेंटेंस, ये जुमला में आसिफ क्या होगा? ऑप्शन फेल, हर, फाइल और मुअन्नस। तो याद रखिएगा, ये आसिफ ने खाना खाया, इस जुमला में आसिफ खाना खाने का काम कर रहा है, इसलिए आसिफ क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, फेले माजी से आप क्या समझते हैं? मैं फेले माजी से आप लोग क्या समझेंगे? माजी को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, जो बीता हुआ जमाना है, भूतकाल, हिंदी में इसी को कहते हैं। तो गुजरा हुआ काम, मुश्किल काम, आसान काम, बहुत आसान काम, तो ये आपका गुजरा हुआ काम भाई फेले माजी से मतलब क्या हो जाएगा? गुजरा हुआ काम। तो पता ये चला कि फेले माजी से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कौन सा जुमला सही है, यहाँ पे आपसे परफेक्ट करने के लिए, मतलब देखने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे देख के बताइए कौन सा सेंटेंस, कौन सा जुमला, कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए वालिद साहब आता है, वालिद साहब आती है, वालिद साहब आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वालिद साहब आते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जुमला दुरुस्त करने के लिए भी बोला जाता है। सवाल नंबर 11, किताब मेज पर है। इस जुमला में, इस सेंटेंस में हुरूफे जार कौन है? हुरूफे जार कौन है? ऑप्शन किताब पुर मेज और है। तो याद रखिएगा किताब मेज पर है, पर। तो यहां पे आपको याद रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंजक्शन। यानी जो दो लफ्जों के बीच में जुड़ करके पूरा जुमला का पूरा सेंटेंस का क्या करते हैं? मतलब बताते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं किताब मेज है, तो जुमला समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं। लेकिन लफ्ज जो पर लग गए हैं, ये लफ्ज अपना मानी को पूरा कर रहे हैं। सॉरी, इसको कंजक्शन, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पर, ये दोनों लफ्ज का मानी को पूरा कर रहे हैं और पूरा जुमला का मतलब बता रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रीपोजिशन। और याद रखिएगा इसमें, इसी को हम लोग उर्दू में हुरूफे जार कहते हैं। तो लफ्ज पर क्या हो जाएगा? हुरूफे जार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर पे, महमूद आओ किस तरह का जुमला है? तो जहां भी हुक्म पॉजिटिव में जारी हो वो आपका फेले अमर कहलाता है, सबको पता है अच्छे से। ऑप्शन आपका बी फेले अमर बिल्कुल राइट, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, हुरूफ अत्फ किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास जो हालत फाइली को जाहिर करे और जो दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करे, जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अफसोस जाहिर किया जाए। तो इसी को हम लोग जो है ना, इसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। यानी जो दो जुमलों या फिर दो लफ्ज का मीनिंग को बताते हैं। जैसे महमूद और राना पटना जाएंगे, है ना। तो दोनों लफ्ज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लफ्ज और। क्या कर रहा है? लफ्ज और। तो याद रखिएगा हुरूफ अत्फ जो लफ्ज जोड़ते हैं दो जुमला को या दो लफ्ज को, वही उसी को हम लोग हुरूफ अत्फ कहते हैं। तो जो दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हुरूफ अत्फ कहेंगे। चलिए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। यहां पे ये आपका क्या कह रहा है? किताब मेज पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, मीनिंग को बता रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे मीनिंग को पूरा कर रहा है और यहां पे क्या कर रहा है? दो जुमला के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो जोड़ने का काम करे उसे हुरूफ अत्फ कहेंगे। जहां पे मीनिंग बताए वो आपका क्या कहलाएगा? हुरूफ जार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हुरूफ जार, ठीक है। अगला सवाल 14 नंबर पे है, ये दवा मरीज के लिए बहुत ही सेहत ... है। बख्श, परवाज, परदाज है यहाँ पे, पसंद और पाश। तो याद रखिएगा सेहत बख्श यानी सेहत को बख्शने वाला, सेहत तंदुरुस्त करने वाला। तो हम लोग क्या लगाएंगे? ये दवा बहुत ही सेहत बख्श है, सेहत बख्शने वाला, सेहत तंदुरुस्त करने वाला, मोटा ताजा तरोताजा करने वाला, उसी को हम लोग बोलेंगे सेहत बख्श करने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया। अगला सवाल 15 नंबर, ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है? तो ड्रामा की तकमीली का लाजमी उन्सुर है स्टेज। ऑप्शन आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेज में। अगला सवाल 16 नंबर, अफसाना कटी हुई शाख का ताल्लुक किस अदब से है? ऑप्शन है नसरी अदब, शेरी अदब, मुहाजिर अदब, साइंसी अदब।
तो याद रखिएगा अफसाना कटी हुई शाख का ताल्लुक कौन से अदब से है, तो नसरी सिन्फ से है। अफसाना है तो जाहिर सी बात है कि नसरी अदब होगा। नसरी अदब, नसरी किसको कहते हैं, जिसमें किस्सा कहानी के तरह बोलचाल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नसरी अदब के सिन्फ में रखते हैं। अगला सवाल 17 नंबर, अमृता पर यत्मे की नज्म कौन सी है, वारिस शाह से, दिए, इंसान और वह मुलाकात। तो अमृता पर यत्म से ये आपका हो जाएगा वारिस शाह से, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका रोशनी बुक से एक सवाल पूछ दिया गया। सवाल नंबर 18, आपको दाल और रे पढ़ना है, यहाँ पे दर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। दाल रे के दाल पर कौन सी हरकत देने से मोती का माना होता है। अब हम लोग दाल के ऊपर जबर दें या जेर दें या पेश दें, कौन सा हरकत लगाएं, जबर, पेश, जेर या जज्म, कौन सा हरकत लगाएं कि यहां पे मोती का माना देगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर दर बोलते हैं तो दर का मतलब, यानी अगर जबर लगाते हैं तो हो जाएगा दर, दर का मतलब होता है दरवाजा। अगर पेश लगाते हैं पेश, ठीक है, दुर लगाते हैं तो दुर का मतलब होता है जो बड़ा मोती हो, जो कीमती मोती हो, जो सुनहरा मोती हो, उसके लिए हम लोग लफ्ज दुर का इस्तेमाल लगा होता है ना। अगर हम लोग आम बोलचाल में जो लफ्ज इस्तेमाल यूज करते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा दिर, दाल के नीचे जेर, दिर यानी जेर। तो याद रखिएगा हम लोग क्या बोलेंगे, लफ्ज जेर लगाने से मोती का मानी हो जाएगा। अगर बड़ा मोती हो, खूबसूरत मोती हो, उसके लिए लफ्ज दुर लगता है, लेकिन लफ्ज दिर से मतलब सिर्फ मोती, सिंपल मोती है ना। तो याद रखिएगा लफ्ज जेर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको लगा देना है सी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, रुबा का मानी क्या होता है, आजमाने वाला, आने वाला, छीनने वाला और गाने वाला। हम लोग बोलते हैं दिल रुबा, दिल को छीनने वाला, दिल पे राज करने वाला, है ना। होश रुबा, होश उड़ा देने वाला, होश छीन लेने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा रुबा का मानी होता है छीनने वाला, दिल रुबा, दिल को छीनने वाला, ठीक है, याद रहेगा। तो रुबा का मानी क्या होता है, छीनने वाला, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, 2009 ईस्वी में मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए, मुशाहिदा समझते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहां गए थे, बिहार शरीफ, राजगीर, पटना, त्रिंगना। तो ये क्लास 10 से सवाल पूछा गया है, कहां गए थे, त्रिंगना गए थे, सबको पता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21, किसी की मौत पर लिखी गई नज्म को क्या कहते हैं। तो किसी की भी मौत पर जो नज्म लिखी जाती है उसे हम लोग मरसिया कहते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे मरसिया दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का तखल्लुस क्या था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन जो है वो क्या तखल्लुस करते थे, वो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हाली, वली, मीर, रासिख। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन ये तखल्लुस करते थे हाली, वह नाम जो उर्दू अदब में इस्तेमाल करते हैं शायर लोग, उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, जमील मजहरी का इंतकाल कहां हुआ, पटना, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और दिल्ली। तो याद रखिएगा सारे बच्चे, जमील मजहरी का इंतकाल हुआ था पटना में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 24, खत लिखने वाले को क्या कहते हैं, मकतूब निगार, मकतूब एलिया, मजमून निगार, नाविल निगार। तो खत लिखने वाले को मकतूब निगार कहते हैं, जो खत लिखे उसे हम लोग मकतूब निगार बोलेंगे। सवाल नंबर 25, मजमून में बुनियादी तौर पर कितने हिस्से होते हैं, कितने जुज, कितने हिस्से होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो मजमून में बुनियादी तौर पर जो है ना, टोटल याद रखिएगा सारे बच्चे 4 हिस्से होते हैं। कितने, 4 हिस्से, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया, सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। टोटल सवाल जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मात्र 25 सवाल, और अगर आप लोग सारे सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं 25 का 25 सवाल यहीं से रहने वाला है। इसका आंसर शीट हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, कहां पे, एप्लीकेशन में ही, पीडीएफ और आंसर शीट दोनों चीज। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक डीएलएड वाला कोर्स में, मात्र 99 फीस है, आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि वहां पे पूरा कंप्लीट गेस क्वेश्चन, उसके बाद पीवाईक्यू और साथ ही साथ
जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सारी चीजें उर्दू ग्रामर कवायद वगैरह सब कुछ आपको वहां पे पढ़ाने वाले हैं। आप लोग एएस उर्दू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एएस उर्दू एजुकेशन है ना, एएस उर्दू एजुकेशन नाम से आपको ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत हो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 950 821 और 4760, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी के सेट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड सिटिंग, है ना। सेकेंड सिटिंग ये देखिए 4/2024 4 तारीख 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकेंड सिटिंग में, ये वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आज के सेशन, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक प्यारा सा फीडबैक जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।